नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और आप देख रहे हैं आज तक। देश के कई शहरों में आज महापर्व छठ मनाया जा रहा है। कुछ ही देर में सभी व्रती उगते सूर्य देवता को अर्घ्य देंगे। हालांकि इसकी शुरुआत भी हो गई है। कई जगह इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तमाम शहरों में उगते सूर्य का सुबह से ही व्रती बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। घाटों पर व्रतियों के साथ आम लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। दिल्ली और पटना समेत देश के कई शहरों में ये पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सोमवार से इस पर्व की शुरुआत हुई थी और आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इस महापर्व का समापन हो जाएगा। सुबह से ही दिल्ली समेत देश के सभी घाटों में भारी भीड़ उमड़ी हुई है। कल शाम के वक्त डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया था और आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिन का ये महापर्व संपन्न हो जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। दिल्ली से अमित चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। पटना से रोहित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम पहले दिल्ली की ओर रुख करते हैं, अमित चौधरी के पास चलेंगे। अमित, इस वक्त कहां पर हैं आप और क्या आप देख पा रहे हैं? अभी आस्था का सैलाब उमड़ रहा है आज। बिल्कुल, देखिए, और सबसे पहले मैं यहाँ की आपको रौनक दिखाना चाहूंगा, चहल पहल दिखाना चाहूंगा। भारी संख्या में मैं आईटीओ के यमुना घाट पर मौजूद हूँ और भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है और हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं है। सूरज के उगने में कुछ ही देर बचा हुआ है। यही वजह कि जितने व्रतधारी हैं वो सभी किनारे उतर गए हैं और कमर तक पानी में वो मौजूद है और पूरी तैयारी के साथ वहीं पर है। उनका पूरा परिवार उन लोगों के साथ यहाँ पर मौजूद है। तमाम लोग जो पीछे आप देख रहे होंगे, ये वो लोग हैं जिनके रिलेशन में कोई ना कोई पूर्वांचल में, चाहे बिहार की बात करें, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, वहाँ पर व्रत कर रहा है और वहाँ पर वो लोग नहीं जा पाए। अलग अलग कारण हो सकते हैं और नहीं जा पाए, लेकिन आज वो इस घाट पर मौजूद है और कहीं ना कहीं अपने आप को उस संस्कृति से, वहाँ की मिट्टी से जोड़े हुए हैं। कुछ लोग ही मौजूद है करके इनसे ही बात कर लेते हैं। नहीं जा पाए आप? हाँ जी सर। तो यहाँ पर आए हैं तो कैसा लग रहा है और क्या? बहुत बढ़िया लग रहा है सर यहाँ पे। और सूर्य का एक ऐसा पर्व है हिंदुस्तान में जब सिर्फ यहीं पे डूबते हुए सूर्य की पूजा होती है और उगते हुए सूर्य की पूजा होती है। दुनिया में शायद ये पहला जगह है यहाँ। मैं आपसे आना चाहूंगा, आपने व्रत तो नहीं किया हो क्योंकि जितने भी व्रत वाले हैं सभी वो पानी में उतरे हुए हैं। हाँ, उतरे हैं सब, यहाँ पूजा पाठ करते हैं। तो क्या आपने पहले कभी व्रत किया या कोई और परिवार में आपके लिए व्रत कर रहा है? व्रत तो बहुत लोग करते हैं, मेरे परिवार में भी लोग किए हैं। हम नहीं जा सके बिहार में तो यहीं पर आए हैं। तो यहाँ पर कैसा लग रहा है? यहाँ पर सभी पूर्वांचली लोग मौजूद हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ जगह नहीं है आदमी को खड़ा होने का। जाहिर सी बात है, लोगों में बहुत ज्यादा क्रेज है, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर उत्साहित हैं और भक्ति की जो गीत है, जो पुरविया जो गाने हैं, जो गीत है, वो रात भर यहाँ पर बजते रहे, अलग अलग प्रोग्राम होते रहे और डूबते सूरज को अर्घ देने के बाद कुछ लोग यहाँ से चले गए, लेकिन उनके परिवार का जो व्रतधारी है वो यहीं पर मौजूद रहे और रात भर यहीं पर रहने के बाद फिलहाल उगते हुए सूरज का इंतजार हो रहा है ताकि सूरज भगवान को अर्घ दिया जाए और उसके बाद जो 36 घंटे का जो निर्जल व्रत है। बिल्कुल अमिताभ, मेरे साथ बने रहिए। यहाँ पर क्या कुछ इंतजाम है इसके बारे में भी मैं आपसे अभी जानूंगा, लेकिन इस वक्त हम रुख करेंगे पटना का, जहाँ से हमारे साथ रोहित सिंह हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में खासतौर से जो ये पर्व है बड़े धूमधाम के साथ, बड़ी आस्था के साथ मनाया जाता है। रुख करेंगे सीधा पटना की और रोहित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, कहाँ पर इस वक्त आप मौजूद हैं पटना में और वहां किस तरह का उत्साह है? आज संपन्न होने जा रहा है ये महापर्व छठ। हमारे तमाम दौड़े वाले भाई भी जा रहे हैं आस्था का महापर्व है और ये आज आखिरी दिन है। 4 दिनों का ये महापर्व का आखिरी दिन है और कुछ ही क्षणों में भगवान भास्कर जो है वो निकलने वाले हैं, सूर्य उदय होने वाला है और सुबह के सूर्य को जो यहाँ पे हजारों की तादाद में जो व्रतधारी है, जो भक्त यहाँ आए हुए हैं, उगते सूर्य को अर्घ देंगे। उसके साथ ही जो 4 दिन का जो ये महापर्व होता है वो संपन्न हो जाएगा और देर रात से ही यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं, जो भक्तजन हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं। व्रतधारी सारे लोग आ रहे हैं और इंतजार कर रहे थे सुबह का। अब सुबह हो चुकी है, कुछ ही देर में अब सूर्य देवता प्रकट हो गए और अर्घ देके पूजा का संपन्न किया जाएगा। और जहाँ तक सुरक्षा की मैं एक बार बात करूँ तो फिर पटना में 2 साल पहले भी भगदड़ की घटना घटी थी छठ पूजा के दौरान, जिसमें कई लोगों की जाने गई थी। उसके बाद दशहरा
खैरा में भी अभी इसी महीने भगदड़ मची थी गांधी मैदान में, जहां भी बहुत सारी जानें गई थी। इसको देखते हुए इस बार खास इंतजाम किए गए थे और पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद है। कोशिश ये की जा रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये जो महापर्व है उसको संपन्न किया जा सके। तो एक तरीके से आस्था का जन सैलाब इस वक्त पटना कॉलेज घाट में मैं खड़ा हूँ, वहाँ पे उमड़ा है। बिल्कुल रोहित, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पूर्व में कुछ हादसे हुए हैं, लेकिन इसके बाद हमने देखा है कि बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने खुद स्टीमर से जायजा लिया था। उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। इस वक्त हम लखनऊ की ओर रुख कर रहे हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनूप, उनके पास हम चलेंगे। अनूप, लखनऊ में क्या आप देख पा रहे हैं? रोहित, हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ के लक्ष्मण मेला घाट पर, जहां हर साल छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में लोग यहां पर मौजूद हैं। जो व्रती हैं वो भी मौजूद हैं और व्रती के साथ जो रिश्तेदार, दोस्त, यार जो भी आते हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि सर ही सर दिखाई दे रहे हैं गोमती नदी के किनारे। सब लोग खड़े होकर भगवान भास्कर का इंतजार कर रहे हैं, जो कि आज कम से कम लखनऊ में थोड़ा सा लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को उम्मीद है कि बहुत जल्द ही भगवान भास्कर के दर्शन होंगे और उनके दर्शन के साथ ही अर्घ दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो व्रती हैं, पुरुष जो व्रती हैं, वो दौरा और सूप में जो तमाम फल, ठेकुआ, जो भी अर्घ पे चढ़ाया जाता है, वो सारी चीजें लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और जैसे ही भगवान भास्कर के दर्शन होंगे वहाँ उनको अर्घ दिया जाएगा। यहाँ के कुछ लोगों ने अर्घ देना शुरू भी कर दिया है, पाव फट चुका है। और मैं आपको बताऊं कि अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो कम से कम इस वक्त 5 लाख से ज्यादा लोग गोमती नदी के किनारे तमाम घाटों पर, इस घाट के अलावा कम से कम 5 घाट और हैं जहां पर ये छठ पूजा का कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन ये मुख्य घाट है और यहाँ पर पिछले 15-20 सालों से छठ का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ हुई है। श्रद्धा और उत्साह का आलम है। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, हमेशा से ये शिकायत रहती है लोगों की कि जो इंतजाम है वो पर्याप्त नहीं हो पाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है, जिसकी वजह से कई बार कुछ मिसहैपनिंग्स भी होती हैं। लोगों से बात कीजिए, क्या जो इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर इस महापर्व के लिए, उनसे संतुष्ट हैं? देखिए रोहित, जहां तक इंतजाम का सवाल है तो सुरक्षा बेहद टाइट है। इसके अलावा मेरे साथ कई स्वयंसेवक यहाँ मौजूद हैं जो पिछले कई 15-20 दिनों से इस कार्यक्रम के लिए लगे हुए थे। आपका क्या नाम है, आप बता सकते हैं? मैं कृष्णानंद राय, भोजपुरी कवि। कृष्णानंद जी, ये बताइए कि छठ पूजा का कार्यक्रम के लिए आप लोग स्वयंसेवक तौर पर काम कर रहे हैं, कितने दिनों से काम कर रहे हैं, क्या क्या काम किया आप लोगों ने? 15-20 दिन से हम लोग यहाँ घाट पर बराबर आ रहे हैं और यहाँ जल कुंभी थी और इसको निकाला गया है। सफाई अभियान चलाया है और कई घाटों पर, कुड़िया घाट पर भी हम गए थे। तो इस तरह से जो है पिछले 2 साल से हम लगे हुए हैं नदी की सफाई के लिए। और इस तरह से यहाँ पर स्वयंसेवी संस्थाओं और जो जिला प्रशासन है, दोनों का मिला जुला इंतजाम यहाँ पर है। सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम किए गए हैं, पीएससी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं मेरे सामने जो है 32 पीएससी वाहिनी के जो बाढ़ का दल होता है, फ्लड, वो वहां पर मौजूद है। वो बराबर गश्त कर रहे हैं ये लोग, ताकि किसी भी अनटुवर्ड्स इंसिडेंट की अगर कोई आशंका होती है तो ये लोग बिल्कुल मुस्तैद हैं। और ये कल शाम से यहाँ पर मुस्तैद है, आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर इंतजाम बिल्कुल ठीक ठाक है। बाकायदा सांस्कृतिक कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया है और रात भर इंतजाम पूरी तरह से ठीक है, लोग संतुष्ट हैं इन इंतजामों से। इंतजार बस किया जा रहा है सूर्य देवता के उदय होने का। जैसे ही सूर्य देवता नजर आएंगे, उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और ये महापर्व संपन्न हो जाएगा। तो सूर्य के उदय होने का इंतजार किया जा रहा है। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ का ये महापर्व पूरा होगा। देश भर में इस वक्त श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। देश में अलग अलग घाटों पर 4 तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। पटना, मुंबई, वाराणसी और लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जहां पर घाटों पर इस वक्त भारी भीड़ है श्रद्धालुओं की। कल शाम के वक्त डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया था और आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही ये महापर्व संपन्न हो जाएगा। इस वक्त भारी भीड़ है, सुरक्षा के बेहद खास इंतजाम, खास बंदोबस्त किए गए हैं, लेकिन आस्था से भरी ये तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। हमारे तमाम संवाददाता भी अलग अलग जगह मौजूद हैं। इस वक्त हम सीधा रुख करेंगे दिल्ली के कालिंदी कुंज में, जहां पर हमारी संवाददाता श्वेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। उन्हीं के पास चलेंगे। श्वेता, यहां पर क्या आप देख पा रही है? अभी हमने 3 जगह की तस्वीरें देखी, बहुत भीड़ है, आप क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पर वही आस्था का सैलाब दिख रहा है? बिल्कुल रोहित, कहीं भी हम नजर दौड़ाएं, आस्था का वही सैलाब देखने को मिल रहा है। आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं,
पूजा करने के लिए, यहाँ पे अपना व्रत संपन्न करने के लिए लोगों की भारी भीड़ है। श्रद्धालु जो है वो भारी संख्या में यहाँ पर भी आए हैं। पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के तो है ही, पटाखे लोग जला रहे हैं और अपनी तरह से खुशी मना रहे हैं कि उनका ये व्रत जो है वो आज संपन्न हो जाएगा। जैसे ही सूर्य देवता के उनको दर्शन होंगे, वो अर्घ देंगे और अर्घ देने के साथ ही उनका ये व्रत संपन्न होगा। काफी कठिन इस व्रत को माना जाता है क्योंकि कल सुबह से शुरू हुआ ये व्रत आज सूर्य को अर्घ देने के बाद ही संपन्न होगा, यानी लगभग 24 घंटे तक आप इंतजार करते हैं अपना व्रत संपन्न होने के लिए। और भारी भीड़ श्रद्धालुओं की यही बताती है कि उनमें खासा उत्साह है। लगातार लोकगीत भी यहाँ पर चल रहे हैं और साथ ही साथ लोग पटाखे जलाकर एक दूसरे को गुलाल लगाकर अपने इस खुशी का इजहार कर रहे हैं, अपने इस व्रत को पूरा करने का इंतजार कर रहे हैं। जी रोहित। ठीक, बहुत शुक्रिया श्वेता आपका इस पूरी जानकारी के लिए और साथ ही साथ ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे बाकी संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े रहे थे पटना लखनऊ से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। महापर्व छठ बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आखिरी दिन है छठ का और उगते सूर्य को देश भर के घाटों में आज अर्घ्य दिया गया और इसी के साथ आस्था का ये महापर्व संपन्न हुआ है। तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, पटना, मुंबई, वाराणसी और लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जहां पर आज सुबह अंधेरे से ही लोग मौजूद थे। कल शाम के वक्त डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद जो लोग हैं वो वही घाटों पर इंतज़ार करते हैं सूर्य के वापस उदय होने का और फिर उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न होता है, जिसके बाद जो व्रती होते हैं वो व्रत खोलते हैं अपना घर जाकर।